न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा। मजीद बात करते हैं इनसे। पर्रा साहब, आप एमईटी के ग्राउंड में है, इस वक्त लोग जमा है यहाँ पे। इनका कहना यही है कि जो यहाँ पर एक ग्राउंड बचा हुआ है उसको भी अब लिया जाएगा इनसे। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 5 सालों में देखा कि सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर जम्मू कश्मीर में खुद सरकार थी। लोगों से ज़मीन छीनी गई, चाहे वो आबी ज़मीन था, मिल्कियत ज़मीन था, स्टेट लैंड था, घास चराई है, ये हमारे लोगों की ज़मीन है। वहाँ सड़कें, रेलवे, 4 लेन्स, टाउनशिप्स के नाम पे छीनी गई ज़मीन, और हमने देखा किस तरीके में बुलडोज़र चलाए गए लोगों के घरों पर। अब जहाँ स्टेडियम है, ग्राउंड है, जो गवर्नमेंट कहती है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नौजवानों को हम एम्पावरमेंट देंगे, एंगेज करेंगे, तो यहाँ पर श्रीनगर में हैदरपुरा बरजुला बागात के इलाके में वाहिद ये 30 कनाल ज़मीन है जहाँ नौजवान खेलते हैं। ये कस्टोडियन की ज़मीन है, पिछले 40-50 साल से यहाँ बच्चे खेलते हैं, और अचानक से हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर आया है अनफॉर्चुनेटली, जो इस पॉपुलर गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए था, और ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है लेबर डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को। हम इस ऑर्डर का रिवर्सल चाहते हैं, और ये ज़मीन यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, ताकि हमारी माएँ बहनें, हमारे नौजवान खेलें, और ये यहाँ पे एक स्टेडियम बनना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ पर बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना किसी भी तरीके में न गवर्नमेंट को फ़ायदा है, न यहाँ के लोगों को फ़ायदा है, और आप देख सकते हैं लोगों में भी काफ़ी परेशानी है, तो लोग इससे नाला भी है, नाराज़ है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, ऑनरेबल यहाँ जो डीसी साहब है उनसे भी, जो यहाँ पर एमएलए साहब है उनसे, मिनिस्टर साहब से भी, और खासकर चीफ मिनिस्टर साहब से और एलजी साहब से भी, कि लोगों को, नौजवानों के इंटरेस्ट को नज़र में रख के आप इस ज़मीन को नौजवानों को डेडिकेट करें और यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड डेडिकेट करें। भाई साहब, आपने कहा कि एक बिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंड की ही, जो आपने कहा कि इंट्रोड्यूस करेंगे आगे, तो आपको लग रहा है कि उस पर जो गवर्नमेंट है सीरियस है? हमारी कोशिश होगी कि जो एंटी बुलडोज़र बिल हमने लाया, कि जिसका कहीं घर है या दुकान है, वो उनको ऑनरशिप राइट्स उस पर मिलने चाहिए। तो जो घास चराई में, शामलात में, फॉरेस्ट लैंड में कोई रहते हैं लोग, जिनके घर है, वो रेगुलराइज होने चाहिए ताकि वो वहाँ पे रह सके। और आखिर में बस ये बताइए कि वक्फ को लेके आपने देखा किस तरीके से मसला उठा है। हालांकि अगर हम बात कर लें, अभी पार्लियामेंट में तो पास भी हो गया है, अगर हम लोकसभा की बात करें, अभी राज्यसभा में मैटर पड़ा हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं? कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं मुख्तलिफ। वहाँ बीजेपी का कहना है कि बेटरमेंट फॉर मुस्लिम्स है, इसलिए इसको यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए हमने। आपको लग रहा है बेटरमेंट है किसी तरीके से? आई थिंक इट्स एन अनफॉर्चुनेट मूव दैट द हिंदू रूलर्स विल डिसाइड ऑन द मुस्लिम सब्जेक्ट्स। तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट कैन हैपन कि मुसलमान हिंदुओं के फेथ के फैसले लेंगे, या हिंदू या कोई गैर मजहबी लोग मुसलमानों के फेथ पे फैसले लेंगे। दिस इज नॉट जस्ट अनफॉर्चुनेट, दिस इज ऑल्सो एट्रीब्यूट्स टू फिडलिंग ऑफ फेथ। जिन लोगों को मजहब का पता नहीं है, ज़ियारतों का पता नहीं, मज़ारों का पता नहीं, मस्जिद का इल्म नहीं, वो लोग उसमें अगर इंटरफेयर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कहीं अगर लेक्यूनाज है, उनको ट्रांसपेरेंटली डील किया जा सकता है। बट दिस सीम्स लाइक एन infringement and interference in the faith issues, and Muslims unanimously have rejected this move, और हम इसकी strong words में condemnation करते हैं। We think that the issues of Muslims in this country, especially whether it's related to the mosque or whether it's related to कब्रिस्तान और ज़ियारतों को लेके, उस पर मुसलमानों का हक होना चाहिए। लास्ट सवाल ये कि रेगुलराइजेशन पे बात हुई है, अभी हमने देखा ईद के दिन भी जो वोकेशनल ट्रेनर्स थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। करीब 1 लाख लोग डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम हैं। उस पर हम लोगों ने एक बिल लाया है, और अच्छी बात है वो बिल इस असेंबली में एडमिट भी हुआ है, और आने वाले कुछ दिनों में वो बिल उठेगी इंशाल्लाह। 7 तारीख को हमें उम्मीद है कि वो बिल टेबल होगा, और सबसे बड़ी बात है कि एलजी साहब ने भी उस बिल को मतलब ग्रीन सिग्नल दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं जो डेली वेजर्स के जो इश्यूज़ है वो आने वाले सेशन में एड्रेस होंगे। ये गवर्नमेंट भी कमिटेड है अपने मैनिफेस्टो में कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को नज़र में देख के, 1 लाख लोगों के घरों को नज़र में रख के, उनकी रेगुलराइजेशन पे गवर्नमेंट फैसला करेगी और उस बिल को सपोर्ट करेगी, तमाम एमएलए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, एंड वी विल इंशाल्लाह, वी आर होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक दैट दैट बिल विल बी पास्ड। शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।